तो नया टॉपिक शुरू करते हैं ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो पहला सब टॉपिक अपन डील कर रहे हैं ना, वो क्या है? रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स। आपके सिलेबस में भी है ना इसी फ्रेज को यूज किया है, जो टॉपिक अभी अपन डिस्कस करेंगे। अच्छा, इस मेन टॉपिक में है ना 4-5 सब टॉपिक हैं, सबको एक एक करके डील करेंगे। तो ये हमारा है ना बेसिकली है ना पहला सब टॉपिक हो गया। ठीक। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से तो आप फैमिलियर हैं, क्लास 10th में आप कर चुके हैं, है ना। इसका फॉर्म जो है वो क्या रहता है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, है ना। डिग्री 2 का पॉलिनोमियल है, और इस वाली इक्वेशन में ए जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। बी 0 हो सकता है, सी 0 हो सकता है ना। ए 0 हो गया तो फिर वो डिग्री 2 का पॉलिनोमियल ही नहीं था, तो ए जो है वो है ना 0 नहीं हो सकता। अच्छा, अब इस पॉलिनोमियल के रूट्स है ना या इसके सॉल्यूशंस, ये भी आप क्लास 10th में कर चुके हैं। नॉर्मली इसके रूट्स या जो इसके सॉल्यूशंस हैं उसको अपन क्या अल्फा बीटा से डिनोट करते हैं, है ना। और वो क्या, उसका एक्सप्रेशन जो है वो क्या होता था? माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक। और ये जो एक्सप्रेशन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको अपन डी से भी डिनोट करते हैं, है ना। डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं इसको, है ना। इस वाली टर्म से भी आप फैमिलियर हैं, है ना, इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। अच्छा, ये टॉपिक जो अपन डिस्कस कर रहे हैं रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोएफिशिएंट्स, इसका मतलब बेसिकली क्या हो गया कि अल्फा और बीटा का ए, बी और सी के साथ में क्या रिलेशन रहता है ना। एक तो ये सॉल्यूशन तो हो ही गया, पर कई बार अल्फा और बीटा से रिलेटेड कई एक्सप्रेशंस हम बिना एक्चुअल सॉल्यूशन निकाले भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें मेन जो है वो क्या हो गया, एक तो सम ऑफ रूट्स अल्फा प्लस बीटा, है ना, ये क्या होता है? माइनस बी अपॉन ए, है ना। ये दो रूट्स जो हैं, एक प्लस और एक माइनस, दोनों को आप ऐड कर देंगे तो माइनस बी अपॉन ए आ जाएगा। और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, है ना, ये क्या होता है? सी अपॉन ए, है ना। इससे भी आप फैमिलियर हैं। यहाँ पे इन दोनों रूट्स को आप यदि आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाता है, सी बाय ए रह जाता है। ठीक। जब इन दोनों एक्सप्रेशंस को यूज करके अपन एक और रिलेशन निकालते हैं, वो क्या? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर जो है ना, वो क्या हो जाएगा? जैसे इस तरह का कोई भी एक्सप्रेशन अपन निकालते हैं तो हमारा एम क्या रहता है कि एक्सप्रेशन को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा के टर्म्स में हम ले आए। हमको सॉल्यूशन निकाल करके और फिर यहाँ वैल्यू डाल करके कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं। तो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, है ना, ये क्या हो जाता है? अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा, है ना, ये हो जाएगा। तो अपन वैल्यूज डाल दें तो क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर और माइनस 4 सी बाय ए। तो ये क्या हो गया? बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन ए स्क्वायर, है ना, ये हो गया। मतलब ऊपर तो क्या आ गया? डिस्क्रिमिनेंट अपॉन ए स्क्वायर। तो ये क्या आया अपने पास में? अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर आया। तो अपन को यदि अल्फा माइनस बीटा यदि कैलकुलेट करना है तो ये क्या हो जाएगा, है ना, यहाँ पे प्लस माइनस करके आएगा, है ना, अंडर रूट डी अपॉन ए प्लस यहाँ पे, है ना, प्लस माइनस आ जाएगा। तो प्लस माइनस लिखने की बजाय हम क्या करते हैं, है ना, इसको मॉड के टर्म्स में लिख लें। अंडर रूट डी, ये तो पॉजिटिव ही रहेगा, इसका मॉड ले लेते हैं अपन। ठीक। तो ये तीन इंपॉर्टेंट रिलेशन आ गए रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच में, है ना, एक, दो और ये तीसरा, है ना। इसको मैं ऊपर नोट कर लेता हूँ, थोड़ी जगह बनाते हैं। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है ना, वो अपने आप में एक सेपरेट टॉपिक ही है। उसको इस टॉपिक में आगे करेंगे काफ़ी डिटेल में, बट ब्रॉडली, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो शेप है वो किस तरह से रहता है ना, उससे आपकी फैमिलियरिटी रहनी चाहिए। तो दोनों एक्सिस में नहीं बना रहा हूँ, यानी सपोज ये एक्स एक्सिस है और हमको, है ना, इस एक्सप्रेशन को प्लॉट करना है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो इस ग्राफ का जो शेप है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, है ना, कुछ इस टाइप का रहता है। मतलब पैराबोला है, और ये पैराबोला जो है या तो ऊपर की तरफ खुलेगा, है ना, जैसे यहाँ पे, है ना, इस तरह का शेप हो तो इसको अपन क्या बोलते हैं कि ऊपर की तरफ खुल रहा है, मतलब वैल्यूज जो है ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। और या फिर इसका शेप जो है वो किस तरह का हो सकता है
ये पैराबोला है ना, नीचे की तरफ खुलेगा तो कुछ इस टाइप का खुल जाएगा। और ये कैसे डिसाइड होता है कि पैराबोला का शेप जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा या नीचे की तरफ खुलेगा, है ना? ये डिसाइड होता है इस ए के बेसिस पे। ए को हम क्या बोलते हैं नॉर्मली? हम ए को बोलते हैं लीडिंग कोएफिशिएंट। लीडिंग कोएफिशिएंट मतलब जो हाईएस्ट पावर है एक्स का, उसका जो कोएफिशिएंट है ना, उसको अपन लीडिंग कोएफिशिएंट बोल रहे हैं। क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप देखें, जैसे जैसे एक्स वेरी करेगा, इसकी वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर से गवर्न होगी। भाई एक्स स्क्वायर सबसे बड़ी टर्म होती चली जाएगी जैसे जैसे एक्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो यदि तो ए पॉजिटिव है तो एक्स इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो एफ एक्स को वो इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा। दिख रहा है? तो यदि तो ए पॉजिटिव है तो ये जो है वो ऊपर की तरफ खुलेगा, और यदि ए नेगेटिव है तो एक्स जब इन्फिनिटी की तरफ जाएगा तो ये वाली टर्म जो है वो क्या हो जाएगी? ये वाली टर्म जो है वो नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ चली जाएगी। देख रहा है? और चूंकि ये वाली टर्म सबसे बड़ी है तो ये बाकी टर्म्स में क्या हो रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यही टर्म इस ग्राफ का शेप जो है वो गवर्न करती। तो ए यदि नेगेटिव है तो ये ग्राफ नीचे की तरफ खुल जाएगा इस तरह से, है ना? ये ए पॉजिटिव और यहाँ पे ए नेगेटिव। अच्छा, और ये यदि एक्स एक्सिस है तो ये जो रूट्स हैं, है ना, अल्फा बीटा रूट्स जिसकी अपन बात कर रहे हैं, है ना, वो क्या हो गए? एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे इस ग्राफ की वैल्यू 0 हो रही है, मतलब बेसिकली एफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है इस वाले केस में, और इस वाले केस में ये अल्फा बीटा जो है वो ये हो जाएंगे। अच्छा, और ये भी अपन देख ही सकते हैं कि अल्फा और बीटा की दो वैल्यूज कब आएंगी? जब ये डिस्क्रिमिनेंट जो है ये अंडर रूट के अंदर वाली जो टर्म है ना, ये पॉजिटिव हो। मतलब डी जो है उसका पॉजिटिव होना जरूरी है ताकि हमारे पास में दो वैल्यूज आ जाएं। अब डी यदि 0 हो गया, है ना, डी 0 हो गया तो आप देख ही सकते हैं, है ना, ये वाला पोर्शन ये 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस वाली टर्म तो ये खत्म ही हो गई, तो केवल एक वैल्यू आएगी, एक सिंगल सॉल्यूशन। तो वैसे केस में ग्राफ का शेप जो है वो क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस को केवल टच करता हुआ निकल जाएगा, है ना? ए पॉजिटिव है तो इस तरह से टच करता हुआ निकल जाएगा, और ए नेगेटिव है तो ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से टच करता हुआ निकल जाएगा। दिख रहा है? और तीसरी सिचुएशन क्या हो सकती है भाई? तीसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि डी जो है वो नेगेटिव हो। डी नेगेटिव मतलब ये अंडर रूट के अंडर में हमारे पास में, है ना, नेगेटिव टर्म आ गई। तो नेगेटिव टर्म आ गई, इसका मतलब क्या हो गया कि ग्राफ का कोई रियल सॉल्यूशन नहीं है। नो रियल रूट्स, रियल रूट्स नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ग्राफ जो है कभी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगा या इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो वैसे केस में क्या होगा भाई? वैसे केस में ग्राफ जो है ये ऊपर का ऊपर ही निकल जाएगा। यदि तो ए पॉजिटिव है तो बिना टच किए ये ऊपर का ऊपर ही निकल गया, और यदि ए नेगेटिव है तो ये बिना टच किए ये नीचे का नीचे ही रह गया। ठीक? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ जो है उसको तो काफी डिटेल में अपन बाद में डिस्कस करेंगे, बट ब्रीफली, है ना, इसका शेप जो है किस तरह से रहता है और लीडिंग कोएफिशिएंट और डिस्क्रिमिनेंट के बेसिस पे किस तरह से वेरी करता है ना, इसका एक रफ आइडिया तो रहना ही चाहिए आपको। थोड़ी जगह बनाते हैं। तो इस वाले टॉपिक में अपन बेसिकली डिस्कस क्या कर रहे हैं? रूट्स और कोएफिशिएंट्स के बीच के रिलेशन। तो ये बेसिक रिलेशन तो 3 आ गए। अब इसको यूज करके मतलब अल्फा और बीटा के कई एक्सप्रेशंस की वैल्यू जो है क्या होगी वो अपन निकाल सकते हैं, है ना? एग्जांपल के लिए मतलब जैसे अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा यदि दे रखा हो, है ना, क्वेश्चन में यदि इस तरह के एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, तो इसमें हमारा एम ये नहीं होता है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल करके और फिर पुट करके इसको कैलकुलेट करें, क्योंकि कई केसेस में तो ये पॉसिबल भी नहीं होगा। तो हमारा एम क्या रहता है भाई? इस तरह के एक्सप्रेशन को, है ना, इन एक्सप्रेशन के फॉर्म में ले आए अपन। जैसे इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर को हम क्या लिख सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। ठीक? और अब इसके बाद में, है ना, ये जो अभी रिलेशन अपन निकाले अपन ने, है ना, माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस सी अपॉन ए अपॉन सी बाई ए, यानी जो एक्सप्रेशन आ जाए सिंप्लीफाई करके वो इस वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू हो जाएगी। है ना, जैसे जैसे आपको कैलकुलेट करना भाई अल्फा टू द पावर 4 माइनस बीटा टू द पावर 4, है ना, इस तरह का एक्सप्रेशन है। तो अगेन, है ना, हमारा यही एम है कि हम सिंप्लीफाई करें तो अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर
इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, है ना। ये क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा, और ये अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस अल्फा बीटा। ठीक, अब आप देख सकते हैं, है ना, ये सारे एक्सप्रेशन जो अपने पास में आए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा या अल्फा माइनस बीटा के टर्म्स में आ गए। तो ये ऊपर वाले जो 3 एक्सप्रेशन हैं, है ना, इनको यूज करके इसकी वैल्यू अपन निकाल सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गए कि जैसे अल्फा और बीटा के जो एक्सप्रेशन अपने को दिए हुए हैं, है ना, उनकी पावर्स जो है वो थोड़े से मैनेजेबल हैं। मैनेजेबल है इन द सेंस कि 4, 5, 6, है ना, यहाँ तक आ जाए तब तो हम निकाल ही सकते हैं, है ना। बट यदि इस तरह के पावर्स आपको दिखने लग जाएं, अल्फा रेज टू पावर 50, बीटा रेज टू पावर 50, है ना, ये तो ऑब्वियस ही है कि इस तरह के एक्सप्रेशन आने लगेंगे तो आप, है ना, ये वाली एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे। तो वैसे जब एक्सप्रेशन आते हैं तो उनको सॉल्व करने के लिए, है ना, हम एक स्पेसिफिक टेक्निक या फॉर्मूला यूज करते हैं, है ना, उसको अपन बोलते हैं न्यूटन्स फार्मूला। तो न्यूटन्स फार्मूला देखते हैं जरा। तो हम न्यूटन्स फार्मूला देखते हैं, है ना। न्यूटन्स फार्मूला, या इसको हम न्यूटन्स आइडेंटिटी भी बोलते हैं, है ना। न्यूटन्स फार्मूला क्या बोलता है, फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, हैविंग रूट्स अल्फा एंड बीटा, इफ Sn इज इक्वल टू, है ना, ये एक्सप्रेशन दे रखा है। अब ये P और Q जो है इसको आप, है ना, इग्नोर कर दें, Sn को आप इस तरह से ले लें, Sn इज इक्वल टू, है ना, P और Q अभी थोड़ी देर में P और Q को भी इंक्लूड कर लेंगे, है ना। यदि Sn जो है ये है ना, मतलब क्या निकला कि यदि n जो है सपोज मैं 50 ले लूँ, ठीक है, तो S50 जो है क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 50 प्लस बीटा टू द पावर 50। तो यदि S50 ये है तो ये कंडीशन होल्ड करेगी, है ना। और ये कंडीशन क्या लिखी हुई अपन ने, है ना, यदि N50 है तो ये क्या होगा भाई, S50 प्लस B S49 प्लस C S48, है ना। और जैसे S, जिस तरह से अपन ने Sn को डिफाइन किया है, S49 ये क्या हो जाएगा, अल्फा टू द पावर 49 प्लस बीटा टू द पावर 49, और S48, है ना, ये क्या हो गया, अल्फा टू द पावर 48 प्लस बीटा टू द पावर 48। ठीक, तो ये एक्सप्रेशन जो है वो 0 के बराबर होगा, ये न्यूटन्स फॉर्मूला बोलता है। अच्छा, अब इसका प्रूफ देख लेते हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में, है ना, इस वाले एक्सप्रेशन को अल्फा और बीटा के टर्म्स में अपन लिख लें तो क्या आ जाएगा, ए अल्फा टू द पावर n प्लस बीटा टू द पावर n, है ना। Sn इसी तरह से अभी अपन ने डिफाइन किया है, b अल्फा टू द पावर n माइनस 1 प्लस बीटा टू द पावर n माइनस 1 प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब अल्फा वाली टर्म्स और बीटा वाली टर्म्स को एक साथ अलग अलग कर लें अपन, तो क्या आ जाएगा अपने पास में, a अल्फा टू द पावर n प्लस b अल्फा टू द पावर n माइनस 1, है ना, ये आ जाएगा। और इसी तरह से बीटा की टर्म्स, ठीक, ये बीटा की टर्म्स हो गई, इज इक्वल टू 0। अब आप ये वाले जो एक्सप्रेशंस हैं, है ना, इनको आप, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आप कंपेयर करें तो ये दोनों जो एक्सप्रेशंस हैं वो 0 के बराबर हैं। चूंकि अल्फा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, इसका मतलब इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, मतलब ए अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस सी जो है वो 0 के बराबर होगा। और इसी तरह से ए बीटा स्क्वायर प्लस बी बीटा प्लस सी, ये भी 0 के बराबर होगा। अच्छा, हमको क्या चाहिए, अल्फा रेज टू पावर n चाहिए। तो इस वाले एक्सप्रेशन को हम दोनों तरफ, है ना, अल्फा रेज टू पावर n माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दें। ठीक, तो यही तो आ जाएगा अपने पास में। और इसी तरह से इसको भी बीटा रेज टू पावर n माइनस 2 से यदि अपन मल्टीप्लाई कर दें तो ये वाला, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद में यही एक्सप्रेशन तो आ गया, आप देख रहे हैं। पर चूंकि ये वाली टर्म तो 0 ही है ना, ये टर्म 0 है और ये टर्म भी 0 है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों इंडिविजुअल एक्सप्रेशन ये 0 के बराबर हो गए, आप देख रहे हैं। और इसीलिए, है ना, ये Sn के लिए जो आइडेंटिटी अपन ने लिखी, है ना, न्यूटन्स आइडेंटिटी, है ना, ये होल्ड करती। अच्छा, अब जैसे मैंने डिस्कस किया था, सी ये जो है, ये P और Q से यदि अपन मल्टीप्लाई कर देंगे अल्फा और बीटा से रिलेटेड टर्म्स को, तब भी होल्ड करेगा, है ना। यदि यहाँ पे P और यहाँ पे Q कर देंगे तो इसी वाले एक्सप्रेशन में चेंजेस कहाँ कहाँ आ जाएंगे, केवल मैं चेंजेस लिख देता हूँ भाई, अल्फा वाले टर्म जहाँ जहाँ पे हुए हैं उनके साथ में एक P और ऐड हो जाएगा, आप देख रहे हैं, यहाँ P ऐड हो गया, ये P ऐड हो गया,
और बीटा वाले टर्म्स के साथ में एक क्यू ऐड हो जाएगा, ये क्यू ऐड हो गया, क्यू ऐड हो गया। अब अल्फा वाली टर्म्स को एक साथ जब अपन ले लेंगे तो इस वाले एक्सप्रेशन में यहाँ आगे एक पी आ जाएगा और इसमें यहाँ आगे एक क्यू आ जाएगा और बाकी स्टेप्स तो सेम ही रहेंगे, आप देख रहे हैं, है ना। यहाँ एक पी रहेगा, यहाँ एक क्यू रहेगा और चूंकि है ना ये वाली टर्म तो फिर भी जीरो ही है, यहाँ पे ये वाली टर्म जीरो है, उसके कारण ये एक्सप्रेशन जो है जीरो के बराबर हो गया। तो ये न्यूटन्स आइडेंटिटी जो है ये है ना आगे अल्फा और बीटा के साथ, जैसे जैसे S100 जो है वो इस तरह से भी हो सकता है ना, 22 अल्फा टू द पावर 100 प्लस 19 बीटा टू द पावर 100, इनका रेज टू पावर ये सेम होना चाहिए, है ना। प्लस और यहाँ पे भाई प्लस की जगह माइनस भी हो तो फर्क नहीं पड़ता है भाई, प्लस माइनस दोनों ही, क्योंकि वो तो इसी में क्यू का पार्ट ही हो गया ना। यहाँ माइनस होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा भाई, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, है ना, ये माइनस हो गया, है ना, यहाँ ये बीच में ये माइनस हो गया, प्लस माइनस दोनों के लिए होल्ड करता है, ठीक। क्योंकि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन जब करेंगे, है ना, तो आप देखेंगे जहाँ पे भी जैसे मतलब इस तरह के एक्सप्रेशन आएंगे ना, जैसे अल्फा रेज टू पावर 100 बीटा रेज टू पावर 100, तो देखने में वो क्वेश्चन लगता है थोड़ा सा डिफिकल्ट, बट जैसे ही आप न्यूटन फॉर्मूला लगाएंगे उसमें, है ना, क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिंपल बन जाता है ना, काफ़ी ज़्यादा ईजी हो जाता है वो, ठीक।